गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इसमें हमने 10 क्वेश्चन शामिल किए हैं। जो लोगों का कल एग्ज़ाम है उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये 10 क्वेश्चन बनाए हैं। बाकी दूसरों के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। ये 10 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। एक आध क्वेश्चन भले ऐसा लगे। पहला है, कौन सा विकल्प अव्यय का भेद है। बाकी अव्यय के जो 4 भेद होते हैं वो महसूस हो जाते हैं। बाकी पांचवा जो है निपात, इसका भेद है जो कभी कभी किसी के ध्यान में नहीं आता है। तो हमने बताया भी था कि 5 भेदों में निपात भी एक भेद होता है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ये थोड़े कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो नूपुर याद रखिए, नूपुर, नूपुर नहीं होता है, नूपुर शुद्ध शब्द है। इसके बाद अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। शुद्ध शब्द में फंसा देते हैं जनरली। संग्रहित कौन सा होगा, जिसमें गा में ग्रह वाली लगा होगा, संग्रहित। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है, विलोम अर्थ के संदर्भ में बेमेल युग्म का चयन कीजिए। बेमेल युग्म अगर देखें, सदाचार कदाचार सही है, यश अपयश सही है, संघर्ष विघर्ष उत्थान पतन सही है। संघर्ष का विघर्ष नहीं होता है, संघर्ष का संधि होता है। संघर्ष हुआ तो संधि हो गई। इसके बाद अगला और इम्पॉर्टेंट है, किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखे जाने वाले सरकारी दस्तावेज के लिए एक शब्द बनाना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ऐसे सरकारी दस्तावेज को जो व्यक्तिगत ध्यान को आकर्षित करने के लिए लिखा जाता है वो होता है अर्ध सरकारी पत्र। दूसरी कंडीशन में सरकारी पत्र होता है। कोई बात आपको निकालनी है, टेंडर निकालना है तो निविदा सूचना के अंतर्गत आता है। कोई आदेश निकालना है तो कार्यालय आदेश के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के संदर्भ में लिखा हो तो अर्ध सरकारी पत्र होगा। इसके बाद अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होगा। पूर्ववर्ती का अर्थ होता है कि ये पहले रह चुका है, ये चीज़ पहले हो चुकी। एक्स जो इंग्लिश में लिखते हैं ना, एक्स विधायक, एक्स ब्लॉक प्रमुख, वो पूर्ववर्ती है। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा परवर्ती, यानी जो आगे घटित होने वाला। पूर्ववर्ती का पश्चिमवर्ती न लगा दीजिएगा, पूर्ववर्ती का होता है परवर्ती। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ये थोड़ा कठिन है। नील गगन, आजन्म और त्रिभुवन ये सब अलग है। नील गगन में कर्मधारय है, आजन्म में अव्ययी भाव है, त्रिभुवन में आपका द्विग समास भी हो सकता है और ये द्विग समास ही होगा। मुरारी में बहुब्रीहि समास है। मुरारी का संधि विच्छेद आप करें तो मूर्धन अरि होगा, मुरारी। और अरि जो होता है वो दुश्मन के लिए आता है। मुर माने राक्षस होता है, राक्षस के जो दुश्मन हो, राक्षस के जो शत्रु हो, यानी ईश्वर यश देवता, तो वो कृष्ण के लिए मुरारी युद्ध होता है। तो मुरारी का अर्थ है अर्थात भगवान कृष्ण। तो बहुब्रीहि समास मुरारी हो गए। थोड़ा सा मुझे अजीब लगा था कि ये जनरली आप पिक नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन भी शोध करके ही निकाले हैं और कहीं ना कहीं आपको टकरा भी सकते हैं। और अगला प्रश्न, निम्न में से कर्मधारय समास नहीं है। नील गाय कर्मधारय है। दे लता, दे जिसकी लता के समान हो, नीली हो गाय जो लघु कथा, ये भी कर्मधारय है। विशेषण और विशेष होता है इसमें। आप बीती जो है ये तत्पुरुष समास, आप बीती जो है वो तत्पुरुष समास। तो इसमें कर्मधारय समास नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। निम्न में से दंत्योष्ट ध्वनियाँ क्या हैं। दंत्योष्ट ध्वनियाँ सिर्फ दो ही होती हैं, वा और फा। दंत्योष्ट ध्वनियाँ सिर्फ दो ही होती हैं, वा और फा। इसको याद रखिएगा, वा कामा फा, ये दंत्योष्ट ध्वनियाँ होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है, अन्वय का अर्थ क्या है। ये पूछा गया है एक एग्जाम में। अन्वय का अर्थ है व्याकरण की अनुपूरता, व्याकरण की अनुरूपता, अनुपूरता कह रहे हैं, व्याकरण की अनुरूपता। तो यही क्वेश्चन थे जो हमने आपके लिए बनाए थे। मुझे लगा था कि क्वेश्चन हम 20 कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन हम 10 और शामिल करना चाह रहे थे वो बहुत ईजी हैं। चूँकि इतनी हिंदी हो चुकी है, इतनी भी हिंदी ना पढ़ें कि पता चले हिंदी ही कर पाए और कुछ नहीं किया। तो आपको शुभकामनाएं। एक बार फिर मिलते हैं, नेक्स्ट सोल्यूशन हम बनाएंगे। अगर किसी का हम मैनेज कर लेंगे क्वेश्चन पेपर, आई विल मैनेज द क्वेश्चन पेपर, और आपको सोल्यूशन बना के सही टाइम पे रिसर्च के बाद ही उपलब्ध कराएंगे। सोल्यूशन आपको मिलेगा हिंदी और जीएस दोनों का। थैंक्स फॉर वाचिंग।